हाय फ्रेंड, आपका फिर से एक बार स्पेस क्लासेस में स्वागत है। मैं भगन पाल सर। चूँकि अब हम सब इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड का पार्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हमने यह जाना सर्विस कनेक्शन क्या और सबस्टेशन के बारे में, इसके बाद ओवरहेड लाइन एंड अंडरग्राउंड लाइन के बारे में जाना। आज हम सब पढ़ेंगे इंटरनल वायरिंग कैसे की जाती है। तो यह जो टॉपिक है यह सेकेंड ईयर स्टूडेंट और थर्ड ईयर स्टूडेंट दोनों के लिए है। और आपको बता दिया जाए, अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखे हैं तो भाई कोई मटेरियल आपको रखने की आवश्यकता लगभग नहीं पड़ेगी। चित्र के माध्यम से सब कुछ बताया गया है। अब इंटरनल वायरिंग शुरू करने जा रहे हैं। इस इंटरनल वायरिंग के बारे में फर्स्ट वीडियो दिया जा रहा है, जिसमें आपको ये सब बताया जाएगा कि भाई आप बिना रटे और कोई भी चाहे सर्किट हो चाहे मटेरियल हो, बिना रटे आप सरलता से अपने एग्ज़ाम में इंटरनल वायरिंग का क्वेश्चन कर सकते हैं। और आपको बता दें फिर से एक बार कि इंटरनल वायरिंग यह मिनिमम 30 नंबर में आता है और मैक्सिमम 50 नंबर में आता है। पहले तो 50 नंबर का आता था, अकेले इंटरनल वायरिंग आता था, और अब यह 30 नंबर में आता है, कभी 40 नंबर में आता है, तो यह 10-10 नंबर करके आता है, लेकिन क्वेश्चन एक ही रहता है। आप सभी को बता दें कि यह वीडियो जो इंटरनल वायरिंग का चल रहा है, इसमें हम पूरे मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे और मटेरियल जान लेने के बाद तब हम जानेंगे इंटरनल वायरिंग का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। मेरा आप सबसे यह अनुरोध है कि भाई अगर इंटरनल वायरिंग सही से समझना है, बिना रटे एग्ज़ाम में देना है, तो आप कृपया इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखें। और जैसे आप वीडियो को पूर्ण रूप से देख लेंगे तो आपको एक सबसे सरल टॉपिक लगेगा। जितने आप चैप्टर पढ़ चुके हैं, भले ही यह इस पूरे ड्राइंग का सबसे हार्ड टॉपिक है, लेकिन आपको मैं पूरे गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर मेरे इस वीडियो को बिना भगाए सही रूप से अगर देख रहे हैं तो इंटरनल वायरिंग का कोई भी क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट नहीं होगा। और मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा और जो बताया जाए उसको देखते जाइएगा। बस एक चीज़ आपको यहाँ पे करना है कि आपको अज्यूमिंग पावर, मतलब सोचने की क्षमता थोड़ी बढ़ाना होगी। कोई भी कमरे में अगर चले जाएं तो उसमें कैसे वायर जा रहा है कैसे नहीं जा रहा है, ये थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक बॉक्स के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा कैसे वायर जा रहा है कैसे नहीं वायर जा रहा है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि इंटरनल वायरिंग में जो मटेरियल होते हैं वो कैसे जाने। तो आइए देखते हैं कि भाई यहाँ सिंगल लाइन डायग्राम कैसे बनेगा और मल्टी लाइन डायग्राम कैसे बनेगा। इन सब की भी जानकारी हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं कि वायरिंग क्या होता है, वायरिंग किसे कहा जाता है, वायरिंग का मतलब क्या होगा। वायरिंग को हिंदी में कहते हैं तार स्थापन करना। तो तार स्थापन करने का भाई आप घरों में वायर को किसी भी तरीके से ले जाके बिछा सकते हैं, लेकिन यहाँ अगर सही ढंग से व्यवस्थित ढंग से अगर वायर को बिछा दिया जाए जो देखने में भी अच्छा लगे, तो इस प्रकार हम कहेंगे ये वायरिंग की गई है। अर्थात वायरिंग की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं, कहेंगे कि तारों को अच्छी प्रकार से स्थापन करने की जो प्रक्रिया है उसी को हम वायरिंग कहते हैं। और वायरिंग 4 प्रकार से की जाती है। एक होती है क्लीट वायरिंग, दूसरी होती है आपकी वुडन केसिंग कपिंग वायरिंग, एक होती है बैटन वायरिंग, और एक होती है आपकी कंड्यूट वायरिंग, और सबसे लास्ट वायरिंग है लेड सीटेड वायरिंग। तो आइए सबके बारे में जानते हैं। लेकिन ये चीज़ आप सेकेंड ईयर पढ़ चुके हैं और सेकेंड ईयर वाले पढ़ रहे हैं, सेकेंड ईयर वाले बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो बता दें क्लीट वायरिंग जो होती है वह केवल सजावटी के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई भवन है, ठीक, ये भवन हो गया, और
ये दीवार है भवन का, मान लीजिए ये डोर है भवन का, यहाँ पे डोर है, ठीक। तो क्लीट वायरिंग क्या होती है, ऐसे दीवार पर ऐसे वायर को ले जाते हैं और बीच बीच में ऐसे क्लीट लगाकर वायर दिखता रहेगा, तो बीच बीच में ऐसे क्लीट लगा रहेगा। ये पोर्सिलिन की होती है, तो दीवारें पर ऐसे आगे लेके चले जाएंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि ऊर्ध्व वायरिंग जा रही है, तो वायर ऊर्ध्व जा रहा है। अब ये क्या जा रहा है, क्षैतिज, तो यहाँ कहेंगे क्षैतिज है, अब ये क्या है, ऊर्ध्व है। तो क्लीट वायरिंग सजावटी के लिए ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है, यह टेम्परेरी वायरिंग होती है। तो ऊर्ध्व वायरिंग क्लीट वायरिंग बात हो गई। अब आइए जानते हैं वुडन केसिंग कपिंग वायरिंग। वुडन केसिंग कपिंग वायरिंग का मतलब होगा, आप जैसा पीवीसी केसिंग कपिंग देखें जो पट्टी वाली वायरिंग होती है, पट्टी वाली वायरिंग होती है, ऐसे चौड़ी पट्टी रहती है, ठीक, चौड़ी पट्टी होगी और इसमें चौड़ी पट्टी के अंदर स्लॉट कटे होते हैं, जितने कंडक्टर ले जाने हैं उतने स्लॉट होते हैं। इसे कंडक्टर बीच से जाएगा और इसके ऊपर से फिर कवर के रूप में ढक दिया जाता है। तो अगर ये पट्टी वाली वायरिंग की जा रही है, अगर लकड़ी का है तो कहेंगे वुडन केसिंग कपिंग वायरिंग, अगर यह पीवीसी का होगा तो कहेंगे पीवीसी केसिंग कपिंग वायरिंग। और यह ज़्यादातर बैंकों आदि कार्यों में सजावटी के लिए भी प्रयोग किया जाता है, जो देखने में सुंदर लगता है। अब आ जाइए, अगला जो वायरिंग है वह है बैटन वायरिंग। बैटन वायरिंग ज़्यादातर गवर्नमेंट कॉलेजों में की गई है। उसमें क्या होता है कि लकड़ी की पट्टी होती है, ऐसे लकड़ी की एक पट्टी होती है, दीवार पर पहले पट्टी को स्थापित कर दिया जाता है कील के द्वारा, और इस पट्टी में खांचे बने होते हैं, जैसे इसमें खांचे बने थे, इसमें भी ऐसे खांचे बने होते हैं। और उन्हीं खांचों में क्या करते हैं, वायर को लेके जाते हैं और वायर गिरने न पाए उसके लिए बीच बीच में क्लिप लगा दिया जाता है। आप अपने कॉलेजों में जाके देखेंगे, ज़्यादातर जितने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजें हैं जो पुराने समय के हैं, वहाँ पे ऐसे पट्टी वाली वायरिंग की गई है। तो ये वायरिंग, जिसे पट्टी वाली वायरिंग होती है, जिस पे कोई कवर है वायर दिखता रहेगा आपको, तो ये होती है बैटन वायरिंग कहलाती है। तो अर्थात हमने जाना एक क्लीट वायरिंग हो गई जो सजावटी कार्य की टेम्परेरी वायरिंग होती है, और वुडन केसिंग कपिंग जो वायरिंग है उसमें पहले पट्टी लगाएंगे, उसमें खांचे बनाएंगे, वायर रखा जाएगा, फिर उसके बाद उसको ढक दिया जाएगा, कैप रहता है, जैसे पीवीसी केसिंग कपिंग होती है चौड़ी पट्टी वाली। और अगला हमारा है बैटन वायरिंग। बैटन वायरिंग सीधे पट्टी होती है लकड़ी की, सागौन की लकड़ी की, उसमें खांचे बने होते हैं, दीवार में से स्थापित किए जाते हैं, फिर वायर को क्लिप द्वारा उसी में टिका दिया जाता है। ये बैटन वायरिंग हो गया। तो बैटन वायरिंग के बाद एक है आपका बताया गया कंड्यूट वायरिंग। आप देखते हैं कंड्यूट मतलब पाइप, तो यह आयरन का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, या प्लास्टिक का भी हो सकता है। प्लास्टिक में आप पीवीसी कंड्यूट देखे होंगे, तो पीवीसी कंड्यूट इस प्रकार रहता है, ये पीवीसी कंड्यूट है, ऐसे पीवीसी कंड्यूट ऐसे रहेगा। और यह दीवार के ऊपर भी वायर दिखाया जाता है, जब दीवार के ऊपर लगा दिया जाएगा कंड्यूट को, ऐसे क्लैंप के द्वारा टिका दिया जाता है दीवार के ऊपर, तो कंड्यूट के द्वारा दीवार के ऊपर ऐसे टिका दिया जाता है। जब दिखा जाएगा तब इसे कहेंगे सतह प्रारूपी कंड्यूट वायरिंग, सरफेस कंड्यूट वायरिंग कहा जाएगा। और जो वायर जाएगा इस पाइप के अंदर से होके वायर जाएगा। तो ये सतह, अगर इसी कंड्यूट को हम दीवार के अंदर कर दें, दीवार के अंदर दीवार को ऐसे चीर दें और उसके अंदर पाइप स्थापित करते, फिर सीमेंट बालू से प्लास्टर कर दिया जाए, अगर छुप गया तब कहेंगे इसे छुपी वायरिंग या इंटरनल वायरिंग कहा जाएगा। तो ये हो गई हमारी कंड्यूट वायरिंग। कंड्यूट वायरिंग मतलब सरफेस कंड्यूट भी होता है और इंटरनल मतलब दिखे ना। फिर अगला हमारा जो है वह है आपको बताया गया लेड सीटेड वायरिंग। क्या है? लेड सीटेड। लेड सीटेड जो वायरिंग है वो बैटन का ही एक प्रारूप है, बैटन का ही प्रारूप है। इसलिए प्रारूप कहा जा रहा है कि उसमें जैसे बैटन की पट्टी होती है, लेड सीटेड में भी बैटन की पट्टी होती है। इसमें जो केबल यूज की जाती है वो पीवीसी आवरण वाली यूज की जाती है। केबल का जो आवरण होगा वो पीवीसी का रहेगा, लेकिन लेड सीटेड वाले में जो केबल यूज की जाएगी वह आपका लेड आवरण युक्त होगा, मतलब उसमें लेड के आवरण के जैसा रहेगा, वो चढ़ा के तब बैटन पे किया जाता है। इसका प्रयोग ज़्यादातर नमी वाले स्थानों पर किया जाएगा, लेड सीटेड का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार सबसे अच्छी जो हमारी वायरिंग है वह है कंड्यूट इंटरनल वायरिंग। तो हमारे सिलेबस में कंड्यूट इंटरनल वायरिंग है और उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए, चूँकि आप सब भाई कुछ लोग सेकेंड ईयर में पढ़े हैं और जानते भी होंगे, पहले तो मेरा ये अनुरोध है कि आप अगर जान भी रहे हैं तो एक बार मेरे इस वीडियो को देखें
तो आपको जितनी जानकारी है उससे कुछ ज़्यादा ही आपको बेनिफिट मिलेगा और कोई भी मटेरियल आपको रखना नहीं पड़ेगा। ठीक, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप जितने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक या प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं उसमें अधिक से अधिक शेयर करें, जैसे और बच्चों को भी लाभ मिल सके। तो आइए देखते हैं कि भाई जो इंटरनल वायरिंग हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कंड्यूट वायरिंग। कंड्यूट वायरिंग में इंटरनल वायरिंग पढ़ेंगे, छुपी वायरिंग पढ़ेंगे। तो ये कैसे की जाती है, तो वायरिंग का पता चल गया। वायरिंग भाई 5 प्रकार का है। क्लीट वायरिंग, जिसमें वायर खुला रहता है, जगह जगह क्लीट लगा के किया जाता है। दूसरा हमने जाना कि भाई बैटन के वुडन केसिंग कपिंग या पीवीसी केसिंग कपिंग वायरिंग, जो पट्टी वाली होती है, ज़्यादातर बैंकों को में यूज किया जाता है। फिर उसके बाद आना हमने बैटन वायरिंग, ये था वुडन केसिंग कपिंग वायरिंग। फिर बैटन वायरिंग, और बैटन वायरिंग का प्रयोग आप जानते हैं जितने पुराने गवर्नमेंट कॉलेज हैं वहाँ पे की गई है। पट्टी रहती है, वायर को क्लिप द्वारा टिकाया गया है। फिर हमारा है कंड्यूट वायरिंग। कंड्यूट वायरिंग में भाई चाहे पीवीसी की पाइप हो या स्टील को हो या आयरन का पाइप का प्रयोग किया जाता है। ये सतह भी हो सकता है, आंतरिक भी हो सकता है। अब इसके बाद था लेड सीटेड। लेड सीटेड भाई बताया गया बैटन की प्रारूप है, बस लेड सीटेड में केबल चेंज हो जाएगा। केबल वो किसका रहेगा, वो आपका केबल का आवरण जो रहेगा लेड का रहेगा। लेड सीटेड मतलब होता है आवरण, तो लेड का आवरण ही तो केबल रहेगा, वो बैटन का ही एक सुधरा हुआ रूप है। इस प्रकार हम जाने। अब आइए हमको पढ़ना है कंड्यूट वायरिंग। तो कंड्यूट वायरिंग ये तो जान चुके हो वायरिंग के बारे में। अब वायरिंग कितने प्रकार से की गई और कैसे की जाए, उसकी विधि क्या होती है, तो पहले हम विधि को जानेंगे। देखिए एक बात और बता दें, कोई भी वायरिंग आप पढ़ें या कोई भी क्वेश्चन देखें तो आप सोचिए जैसे आपको कोई वायरिंग करना है, मान लीजिए अपने घर का ही वायरिंग है, आपका चाहे एक घर हो, चाहे 2 घर हो, चाहे कई घर हो, अगर वायरिंग करना हो तो आप कैसे वायरिंग करेंगे उसके बारे में अब थोड़ा सोच लीजिए। चूँकि अभी आइडिया नहीं है तो घर तो दिमाग में रख सकते हैं और जब बताया जाएगा तो अपने आप हर चीज़ समझ में आएगी। अब आइए देखते हैं, मान ले रहे हैं हम कोई एक खाका बना ले रहे हैं। ये मान ले रहे हैं एक मकान है और इसमें बीच में एक गलियारा बना है। चलिए मान ले रहे हैं एक गलियारा बना है, ठीक। और इसमें 2 रूम इधर हैं इस साइड और 2 रूम इस साइड हैं, और एक इसका डोर यहाँ पे दिखा दीजिए, इसका डोर यहाँ पे दिखा दीजिए, डोर में से दरवाज़ा। फिर इसका डोर यहाँ पे दिखा दीजिए, फिर इसका डोर यहाँ पे दिखा दीजिए। ये बातें हो गई, ठीक। अब मान लीजिए आगे ये बरामदा है, ये क्या है, बरामदा है। चलिए ये हो गया बरामदा, ये बरामदा है। ये रूम फर्स्ट है, रूम सेकंड है, मान लीजिए रूम थर्ड है, ये रूम 4 है, ठीक। ये 3rd रूम है, ये 4th रूम है। ये बातें हो गई। अब बाहर से आपको पता है पोल से सप्लाई लेके आएंगे केबल के द्वारा, जिसे आपसे कहते हैं सर्विस कनेक्शन करना। तो सर्विस कनेक्शन ऐसे सर्विस कनेक्शन करके जाएंगे जैसा आपके घर तक सप्लाई पहुंचा दिए। और आपको पता है घर जो सप्लाई पहुंचा है वहाँ पे एक एनर्जी मीटर पहले लगा है, एनर्जी मीटर। उसके बाद वो खुद एक फ्यूज लगा के जाते हैं जिसे हम कहते हैं मेन फ्यूज। अभी बताएंगे उसे MSB बोला जाता है। यहाँ पे एक मेन फ्यूज होगा, मुख्य स्विच बोर्ड होता है, उसे मेन फ्यूज बोलते हैं। अब जब आपके घर तक सप्लाई या एनर्जी मीटर में आया, एनर्जी मीटर से निकाल के हम दे दिए मेन फ्यूज में, ठीक। अब मेन फ्यूज से सप्लाई भाई फेज न्यूट्रल ही घर में जाएगा, तो यहाँ से फेज न्यूट्रल निकालेंगे। 2 तार होता है फ्यूज न्यूट्रल में। अब 2 तार हम कैसे इस घर में दें, कैसे इस घर में दें, तो इसका सिस्टम क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो वायरिंग जो सिस्टम है वो 2 प्रकार से की जाती है। एक ट्री सिस्टम होता है, एक ट्री सिस्टम होता है, और एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स सिस्टम होता है। तो ये सब आइए देखते हैं। तो जिसे जो ट्री सिस्टम है वो एक तरह से जंक्शन बॉक्स की तरह होता है, उसे हम जंक्शन बॉक्स मेथड भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं जंक्शन बॉक्स मेथड में क्या होता है। जैसे बाहर सप्लाई आई तो यहाँ पे एक लकड़ी का जंक्शन बॉक्स लगा देंगे इस फेज में, यहाँ जिसे कनेक्शन देना है तो हम एक लकड़ी का बॉक्स लगा दिए, ठीक। एक में ऐसे जोड़े, एक से निकाल के रुके रहिए, यहाँ पे एक कनेक्शन इसे किया गया। अब इसको देना है तो यहाँ से ये कनेक्ट किया गया है, ये फिर आगे की तरफ बढ़ा दिए, अगले कमरे के लिए चला गया, और फिर यहीं से वायर निकाल के दे दिए इस कमरे में। मान लीजिए यहाँ पे इसका जो बोर्ड है, तो कमरे में जो बोर्ड होता है वो स्विच बोर्ड होता है। स्विच बोर्ड को मान लीजिए हमने फेज दे दिया है, फेज है मान लो न्यूट्रल। अब न्यूट्रल देना है तो न्यूट्रल देने के लिए तो हम क्या काम करेंगे, तो यहाँ पे एक जंक्शन और लगाएंगे ऐसे,
ये सप्लाई मान लीजिए आगे की तरफ चली गई। अब यहाँ से न्यूट्रल निकाले, इस बोर्ड को न्यूट्रल दे दिए। अब इस घर में मान लीजिए पंखे लगे, बल्ब लगा है, पंखा लगा, ऐसे होगा तो भाई स्विच बोर्ड से बल्ब को फिर पंखे को ऐसे सप्लाई दे दी जाएगी। फिर इस घर को देना है, तो इस घर को देने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक जंक्शन बॉक्स लगाना पड़ेगा। ये तो हो गया, मान लीजिए यहाँ पे इसका स्विच बोर्ड है, ठीक। अब इसके लिए आपने क्या किया, न्यूट्रल दे दिया। अब इसको फेज देना है तो यहाँ पे एक जंक्शन बॉक्स लगा दीजिए ऐसे। अब इसको फिर यहाँ से फेज दे दीजिए। अब यहाँ मान लीजिए बल्ब है, फैन है, तो इसे स्विच बोर्ड से हमने वायर ले गए, बल्ब और फैन को दे दिया। तो यहाँ देख रहे हैं। फिर अगला जो रूम है इसके लिए भी हम क्या करेंगे, जंक्शन बॉक्स लगाएंगे। फिर उसके बाद न्यूट्रल देना, तो न्यूट्रल यहाँ से ऐसे आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। ये तो फेज है और ये क्या है, न्यूट्रल है। तो उसके लिए फिर क्या चाहिए, एक जंक्शन बॉक्स। तो उसके लिए भी एक जंक्शन बॉक्स बनाएंगे न्यूट्रल के लिए। तो यहाँ से मान लीजिए स्विच बोर्ड इसका है, इसको यहाँ से न्यूट्रल दे दिए और यहाँ से फेज दे दिए। यहाँ मान लीजिए बल्ब है और यहाँ क्या है, फैन है, तो इसको बल्ब से फिर फैन को सप्लाई दे देंगे। हम एक चीज़ यहाँ देख रहे हैं, ऐसे इसका भी दिया जाएगा। एक चीज़ यहाँ देख रहे हैं जंक्शन बॉक्स मेथड में कि जितनी बार कनेक्शन देना होगा उतना हम जंक्शन बॉक्स लगाएंगे। एक बार यहाँ जंक्शन बॉक्स लगाओ, फेज के लिए अलग जंक्शन बॉक्स होगा, न्यूट्रल के लिए अलग जंक्शन बॉक्स होगा। तो इस प्रकार जंक्शन बॉक्स या इसी एक तरह से हम इसे ट्री सिस्टम इसलिए कर रहे हैं, जैसे पेड़ की टहनी होती है, तना होता है जो सीधा चला जाता है, उसकी शाखाएं निकलती चली जाती है। जैसे ये मान लीजिए पेड़ की शाखा है, उसकी शाखाएं इधर भी निकल गई, एक इधर निकल गई, एक इधर निकली, एक इधर निकली। तो अर्थात इसीलिए इसे कहते हैं ट्री सिस्टम। इस सिस्टम की सबसे खास बात यह है, यहाँ पे अगर मेंटेनेंस रिपेयर करना होगा तो आपको पूरी सप्लाई बंद करना होगा, तभी हो सकता है, नहीं अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो और जितने फेज हैं उन सब में फ्यूज लगा दिए जाते हैं। आपको पता है कि जो फ्यूज लगता है वह केवल फेज में लगेगा, न्यूट्रल में फ्यूज नहीं लगेगा, ये बात है। तो ऐसा जो सिस्टम होगा इसे कहा जाता है ट्री सिस्टम। अब एक है आपका जो दूसरा है वो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स मेथड है। क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। अब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स वाले में क्या किया जाता है, आइए देखते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स वाले में उसमें कहीं भी वायर की कटिंग, इसमें क्या वायर यहाँ से दो ही फेज न्यूट्रल निकला है, वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ वायर को काट काट के निकाल दिया गया है। जबकि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स मेथड में वायर की कटिंग नहीं की जाए, पूरा उसका जो इसमें जो फ्यूज होता है, जैसे मान लीजिए फ्यूज यहाँ दिखा दे रहा है, प्रत्येक का फ्यूज प्रत्येक के घर के पास ही लगाया जाता है। प्रत्येक का जो फ्यूज होगा वह प्रत्येक कमरे के पास ही लगेगा। जबकि अब आइए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स मेथड में, उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये जिसे हम कह रहे हैं मेन फ्यूज बोर्ड, इसे कहा जाता है MSB, मेन स्विच बोर्ड कहते हैं। तो अर्थात पहले जो सप्लाई आएगी वो आपका कहाँ आएगा, एनर्जी मीटर में। पहले सप्लाई आई एनर्जी मीटर में, एनर्जी मीटर सप्लाई आई, ये फेज ये न्यूट्रल, ठीक। अब एनर्जी मीटर से सप्लाई, एनर्जी मीटर की बगल में क्या लगा है, MSB, एनर्जी मीटर से मतलब बगल ही लगा है MSB, मेन फ्यूज बोर्ड। तो भाई ये है MSB। अब यहाँ सप्लाई मान लीजिए फेज है, ये न्यूट्रल, तो फिर यहाँ पे मान ले रहा है ये न्यूट्रल, ये फेज है, तो ये फेज जाएगा MSB में, मेन फ्यूज बोर्ड में, न्यूट्रल भी जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एक हैंडल लगाते हैं, कटआउट। तो कटआउट के लिए एक हैंडल लगाया जाएगा, ऐसे हैंडल एक ऐसे दिखा दीजिए, ठीक। इस साइड अब कनेक्शन करना है, तो यहाँ पे इसको कनेक्शन ऐसे किया जाएगा, हैंडल के द्वारा जुड़े रहते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेन मतलब फेज है, फेज में क्या लगेगा, फ्यूज लगेगा। तो भाई आप फ्यूज दिखा दीजिए, ऐसे कनेक्शन करें। और न्यूट्रल के लिए न्यूट्रल लिंक लगाया जाता है, न्यूट्रल के लिए न्यूट्रल लिंक रहेगा, ये लग गया, इसको ऐसे दिखा दीजिए। फिर ये मेन फ्यूज हो गया। तो अब यहाँ से आप देख रहे हैं दो तार निकले, फेज और न्यूट्रल। तो ये तो जंक्शन बॉक्स वाला मेथड है, जितनी बार कनेक्शन देना होगा उतनी बार काटते हैं। अब आइए जानते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में क्या होता है। इसमें MSB है, ये एनर्जी, ये मेन स्विच बोर्ड कह रहे हैं। फिर इसके बाद अब आइए इसके बगल एक वितरण बॉक्स होता है। क्या होता है, एक वितरण बॉक्स होगा। तो वितरण बॉक्स है जिसे हम कहते हैं DB, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, जिसे नाम दिया जा रहा है DB, इसका नाम है DB, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स।
तो यहाँ से ये न्यूट्रल लिंक का सिंबल नहीं है, न्यूट्रल लिंक का सिंबल हम ऐसे बनाते हैं, ये ऐसे न्यूट्रल लिंक का सिंबल बनेगा। तो यहाँ से फेज निकालेंगे, यहाँ से न्यूट्रल निकालेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में क्या होता है कि एक पत्ती होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में फेज के लिए एक पत्ती होगी और एक पत्ती होगी न्यूट्रल के लिए। तो जैसे फेज यहाँ पे फेज लाए जोड़ दिए और यहाँ से ये न्यूट्रल लाए, तो चलो इसको हम न्यूट्रल बना दे रहे हैं। ये मान लीजिए फेज लाए तो फेज को जोड़ दिए, ठीक, तो ये फेज हो गया। अब यहाँ से मान लीजिए हमको इस कमरे के लिए अलग सप्लाई ले जाना है, इस कमरे के लिए अलग ले जाना है। मान लीजिए तो एक परिपथ ये हो गया, ये दूसरा परिपथ, ये तीसरा परिपथ, ये चौथा परिपथ, मतलब 4 परिपथ ले जाना है। अभी बता रहे हैं एक परिपथ में कितने पॉइंट होते हैं, उसकी गणना करेंगे। तो चलिए मान ले रहे हैं कल 2 कमरों को हमको सप्लाई देना है, तो मतलब 2 परिपथ ले जाना है। तो एक फेज यहाँ से ले लें, एक फेज ले लें और एक यहाँ से न्यूट्रल ले लीजिए। ये फेज हो गया न्यूट्रल। आपको पता है फेज में क्या लगेगा, फ्यूज लगाया जाएगा, तो फेज में फ्यूज लगा दिए। यहाँ पे न्यूट्रल में कोई न्यूट्रल लिंक नहीं जुड़ेगा, क्यों, एमएसबी में ही न्यूट्रल लिंक लगाते हैं, उसके अलावा कहीं नहीं लगाएंगे। अब दूसरा परिपथ निकाला, भाई ये मान ले रहे हैं ये सर्किट क्या हो गया 1। अब सर्किट 2 निकालना है, तो सर्किट 2 यहाँ से हम ऐसे निकालेंगे। यहाँ से पहले फेज ले लेंगे, फिर इसके बाद एक न्यूट्रल यहाँ से ले लेंगे। ये मतलब मान लीजिए पहले कमरे के लिए ये वाला लेके गए, दूसरे कमरे के लिए हम ये लेके जा रहे हैं, ये न्यूट्रल है। तो इस प्रकार यह हो गया सर्किट 2 हो गया, ठीक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं और फेज में क्या रहेगा भाई, फ्यूज रहेगा, तो फेज में फ्यूज रहेगा, फ्यूज लगा दिए। तो इस प्रकार हमको ये ज्ञान हो गया कि जो जंक्शन बॉक्स वाला मेथड है उसमें जितनी बार कनेक्शन, जितना परिपथ निकालेंगे उतनी बार वायर को काट के जंक्शन बॉक्स लगाना पड़ रहा है। जबकि यहाँ पर देख रहे हैं वितरण बॉक्स वाला डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स मेथड में ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे सभी का फ्यूज एक जगह डीबी पे रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे रहेगा, जहाँ से प्रत्येक परिपथ को अलग अलग फेज न्यूट्रल दे दिया जाएगा, जिससे उपभोक्ता का कोई अगर यहाँ पे इस परिपथ में कोई मेंटेनेंस रिपेयर करना है तो यहाँ से फ्यूज से सप्लाई डिस्कनेक्ट कर दी जाएगी, जिससे यही परिपथ केवल भंग रहेगा और दूसरा परिपथ जो है उस पर वो सप्लाई चालू रहेगी, जबकि ऐसा उसमें नहीं किया जा सकता था। अब आइए यहाँ आप देखते हैं कि भाई ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स मेथड है यही सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाएगा। क्या किया जाएगा, यही सबसे ज़्यादा प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए अब सप्लाई स्विच बोर्ड में पहुँच गई, सप्लाई कहाँ पहुँच गई, स्विच बोर्ड में पहुँच गई। अगर सप्लाई स्विच बोर्ड में पहुँच गई तब हम वहाँ पे जो बल्ब और पंखे हैं उनका कैसे कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे एक बात और कंफर्म कर लें आप लोग कि यहाँ पे कितने बोर्ड होते हैं। सबसे पहले अज्यूम करिए, सबसे पहले पोल से सप्लाई आएगी एनर्जी मीटर में, एनर्जी मीटर से फिर सप्लाई आएगी कहाँ पे, MSB में, मेन स्विच बोर्ड में, जिसमें कटआउट हैंडल लगा होता है जिससे पूरी सप्लाई एक साथ हम काट सकते हैं। अब MSB के बाद सप्लाई कहाँ जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में, और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से ही प्रत्येक घरों में सप्लाई का बंटवारा कर दिया जाएगा। ये आप कंफर्म हो जाइए। अब इसके बाद ये जो सर्किट, पहला सर्किट है वो पहले कमरे मान लीजिए गया, तो यहाँ पे स्विच बोर्ड है, क्या है, स्विच बोर्ड। तो अर्थात बोर्ड इतने कितने हैं, 3 हैं। सबसे पहला बोर्ड MSB, दूसरा बोर्ड DB, तीसरा बोर्ड घर के अंदर SB, जिसे हम स्विच बोर्ड कह रहे हैं। अब जो घर के अंदर स्विच बोर्ड है उसमें वायर आएगा, फेज और न्यूट्रल 2 ही आएगा, जबकि किसी एक घर में आप देखेंगे 4 लाइट लगे हैं, 5 पंखे लगे हैं, उसमें सॉकेट भी लगा है। तो कैसे कनेक्शन किया जाता है अगर हम उसके बारे में जान लें तो आगे हमें वायरिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए हम सब देख लें बाहर सप्लाई कैसे घर में गई। अब इसके बाद स्विच बोर्ड से कैसे कनेक्शन किया जाता है उसको देखते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं। मान ले रहे हैं एक कोई रूम है, ऐसे दिखा दें, एक कोई रूम है, यहाँ पे एक डोर है, ठीक, दरवाज़ा है। जब भी स्विच बोर्ड लगेगा वह दरवाजे की साइड में ही लगेगा, ये बगल, मतलब दरवाज़ा अगर इस साइड खुल रहा है तो स्विच बोर्ड यहाँ लगाओगे, जिधर दरवाज़ा खुलेगा उधर स्विच बोर्ड नहीं लगाना है। यहाँ पे कि जिधर दरवाज़ा बंद हो गया, अब दीवार से सट गया, तो भाई एक बार कमरे में जो एंट्री करेगा अब दरवाजे के बंद करे तब स्विच को ऑन करेगा, तो इसलिए स्विच बोर्ड सदैव
दरवाज़ा इधर से खुल के जिधर जा रहा है उधर ना लगा के उसके दूसरे साइड हम लगाएंगे। ये स्विच बोर्ड हो गया। मान ले रहे हैं इस कमरे में इस दीवार पे एक बल्ब है और यहाँ एक फैन है, ठीक। अब यहाँ से स्विच बोर्ड बाहर से सप्लाई आई है, बाहर मतलब कौन सा बोर्ड, बाहर बोर्ड हमने रखा क्या, डीबी से सप्लाई गई, इस कमरे में सप्लाई पहुँच गई। अब कमरे से सप्लाई बल्ब में, बल्ब से फैन में देना है, तो इसका कनेक्शन कैसे बनेगा। तो आप ये जो डीबी है वो बाहर है, कमरे के अंदर तो डीबी है नहीं, डीबी बाहर है, तो इसका गणना ना करके हम केवल ये देखेंगे स्विच बोर्ड से कैसे कनेक्शन किया गया है। तो आइए देखते हैं। तो आप यहाँ पे पहले देख लेंगे कितने पॉइंट हैं। पॉइंट का मतलब कितना बल्ब है, कितना पंखा है, कितना सॉकेट है, उसे पॉइंट कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या रहा है, 2 ही पॉइंट हैं। तो आधा बोर्ड का, चलिए आप सब जानते हैं बोर्ड कैसे बनता है। ये हो गया बोर्ड, नहीं जानते जान लीजिए बोर्ड है। अब कितने स्विच लगाएंगे, बटन, जिससे सप्लाई ऑन और ऑफ की जाती है। तो जितने पॉइंट होंगे उतने ही स्विच लगेंगे। तो यहाँ पे स्विच 2 ही पॉइंट हैं, तो 2 स्विच लगा दिए ऐसे, एक स्विच 2 स्विच लग गया, हो गई बात। अब बाहर क्या है, बल्ब और फैन है। तो बाहर भाई एक बल्ब है और एक क्या है, फैन है। चलिए ऊपर ऐसे ऊपर नीचे दिखा दिए। अब बाहर से पहले सप्लाई आई, बाहर से बताइए फेज न्यूट्रल आया, बाहर से फेज और न्यूट्रल आया, कहाँ गया, जा रहा है बोर्ड में, फेज न्यूट्रल जा रहा है बोर्ड में। तो फेज न्यूट्रल बोर्ड में ले जाएंगे। तो चलिए बाहर से मान लीजिए फेज आया और ये क्या आया, न्यूट्रल आया, ये बात क्लियर। अब बाहर से फेज और न्यूट्रल आ रहा है, तो सबसे पहले हम बोर्ड में लेके जाएंगे। बोर्ड में यहाँ स्थान खाली रहता है, तो ऐसे बोर्ड में ले गए, बोर्ड में ले गए। अब यहाँ सप्लाई ले जाएंगे। बाहर जब फेज आएगा सबसे पहले स्विच के पहले टर्मिनल से जोड़ो, स्विच के पहले टर्मिनल से, फिर वहीं से ले जाके दूसरे स्विच के पहले टर्मिनल से जोड़ दो, स्विच के दूसरे टर्मिनल से जोड़ दो। अब कनेक्शन हो गया। अब क्या करना है, अब इस स्विच से हम चाहते हैं बल्ब को ऑन करना, तो यहाँ से हम वायर ले जाएंगे, दूसरा पॉइंट जो खाली है, तो इससे ले गए बल्ब को कनेक्शन दे दिए, ठीक। अब इससे चाहते हैं ये फैन को कनेक्शन देना। तो फैन में आप जानते हैं फैन रेगुलेटर लगता है, लेकिन अभी रेगुलेटर हम नहीं लगा रहे हैं, तो इसको हमने कनेक्शन दे दिया फैन को। अब भाई बल्ब और फैन केवल फेज से चलेंगे नहीं, इनको क्या चाहिए, न्यूट्रल भी। तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रल ये बाहर है, चलिए न्यूट्रल को नीचे कर दिखा दे रहे हैं। तो न्यूट्रल अब बोर्ड में जाएगा कि नहीं जाएगा, बोर्ड में न्यूट्रल तभी जाएगा जब यहाँ पे सॉकेट लगा रहेगा। अगर सॉकेट नहीं लगा है तो न्यूट्रल सीधे पॉइंट में चला जाएगा, जैसा कि यहाँ दिखाया जा रहा है। तो न्यूट्रल यहाँ से जाएगा सीधे ही गया बल्ब में, और बल्ब से फिर न्यूट्रल निकालेंगे। चलिए फैन को थोड़ा और आगे दिखा दे रहे हैं समझाने के लिए। तो बल्ब से फिर न्यूट्रल निकालेंगे, यहीं से न्यूट्रल निकाल के लेके जाएंगे, हम क्या करेंगे, दे देंगे फैन में। तो इस प्रकार हम कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ कनेक्शन क्या है, ये भी देखिए वायर कटिंग नहीं, पहले फेज बाहर से आया, वो गया कहाँ, स्विच में, उसी स्विच से फिर गया अगले स्विच में, ये हो गया, वहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद न्यूट्रल ले जाना है। तो न्यूट्रल आपको बताया गया बोर्ड में न्यूट्रल तब तक नहीं आएगा जब तक सॉकेट नहीं रहेगा। यहाँ पे सॉकेट नहीं है तो न्यूट्रल नहीं आएगा, न्यूट्रल डायरेक्ट चला जाएगा पॉइंट में, और उसी पॉइंट से होता हुआ बल्ब चला गया, सॉरी फैन में चला गया, बल्ब से फैन में। अब यहाँ पे देख रहे हैं वायर आया, वायर काटेंगे नहीं, जैसे वायर का टुकड़ा होता है तो यहाँ से बीच से इसका इंसुलेशन हटाकर मोड़ देंगे, ऐसे मोड़ कर इंसुलेशन हटा के यहाँ पे लगा दिया जाएगा, फिर वहाँ आगे तो पहुँच जाएगा। ये वाला सीधा जो है छील कर आगे हम जोड़ देंगे। तो आप देख रहे हैं वायर जो बाहर से आ रहा है कहीं कटिंग नहीं की जा रही, तो ऐसे न्यूट्रल भी है, यहाँ भी मोड़ कर इसको जोड़ देंगे, काटे नहीं वायर, फिर आगे जोड़ देंगे। तो ऐसा अगर मेथड होगा तो इसे कहते हैं लूप इन मेथड। तो अर्थात जो इंटरनल वायरिंग की जाएगी वह लूप इन मेथड से की जाएगी, जहाँ वायर की कटिंग नहीं की जाती है। तो ये बातें हो गई। अब आइए देखते हैं कि ये तो हमने केवल जाना एक बल्ब और एक फैन के लिए कैसे कैसे है। अगर रूम में मान लीजिए 3 बल्ब है, एक फैन है और एक सॉकेट है, तो उसका कनेक्शन कैसे किया जाएगा, और यहाँ पे तब उसी के आधार पर हम जानेंगे कि उसका मल्टी लाइन डायग्राम क्या होगा।
फिर सिंगल लाइन डायग्राम क्या होगा, स्विच डायग्राम क्या होगा, एक एक करके हम सभी डायग्राम के बारे में जान रहे हैं। तो यहाँ तक आप सब जो समझाया गया उसे ध्यान से समझे रहिए। इसका एग्जाम से कोई मतलब नहीं है, केवल आपको ये बताना है कि कितने प्रोसेस से किया जाता है जंक्शन बॉक्स से ट्री सिस्टम, जिसे जंक्शन बॉक्स मेथड कहते हैं। और एक हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड मेथड। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड मेथड सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे वायर कहीं कटिंग नहीं किया जाए, अलग अलग परिपथ निकाला जाता है, जबकि यहाँ पे कोई अलग अलग परिपथ नहीं होता है। फिर हमने दिखाया कि भाई अगर घर के अंदर स्विच बोर्ड है तो उसमें वायर का कनेक्शन कैसे किया जाएगा, लूप इन मेथड से किया जाएगा। किससे किया जाएगा, लूप इन मेथड से, जहां वायर की कटिंग नहीं की जाती है। क्योंकि यही अगर आपको समझ आ गया तो सिंगल लाइन डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप धड़ल्ले से सिंगल लाइन डायग्राम बना सकते हैं। पहले इसी चीज़ को हम आगे क्रम बढ़ाते हुए चले। 3 बल्ब, एक फैन, अगर एक सॉकेट स्विच बोर्ड पर है तो उसका कनेक्शन कैसे किया जाएगा, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे केवल बाहर का है, बाहर सप्लाई आएगी, दिमाग में रख रहे, बाहर सप्लाई आएगी पहले एनर्जी मीटर में, एनर्जी मीटर से फिर जाएगा मेन स्विच बोर्ड, मतलब जो फ्यूज सेट लगा है, एमसीबी लगी है उसमें जाएगा। फिर वहाँ से एक वितरण बॉक्स होगा, वितरण बॉक्स में आएगा। वितरण बॉक्स से कई सर्किट निकाल सकते हैं, पहला परिपथ, दूसरा फर्स्ट सर्किट, सेकेंड सर्किट, कई सर्किट निकाला जा सकता है। तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई एक बल्ब एक फैन का कैसे कनेक्शन किया गया है। अब आइए, जैसे किसी बोर्ड पर, स्विच बोर्ड से हमको क्या करना है कि 2 बल्ब हैं, मान लीजिए, चलिए 2 बल्ब मान ले रहे हैं और एक फैन मान ले रहे हैं और एक सॉकेट है। तो सॉकेट मतलब जिसे मोबाइल चार्जिंग आप सब लगाते हैं उसे हम सॉकेट बोलते हैं, चाहे 2 पिन का हो चाहे 3 पिन का। तो सॉकेट जब भी रहेगा वो बोर्ड पे ही रहता है कि छत पर रहता है, बोर्ड पे ही रहता है, आपको पता है। तो ऊपर दीवार पर रहेगा, ये जब भी रहेगा भाई आपका जो स्विच बोर्ड है जहाँ से आप बटन को टिप टाप करते हो उसे हम स्विच कहते हैं, उसी सॉकेट लगा रहेगा। तो यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं, मान लीजिए 3 पिन का सॉकेट है, चलो 2 पिन ही सॉकेट दिखा रहा है, 3 पिन दिखाए चाहे 2 पिन दिखाएँ, कोई बात नहीं है। चलिए आप सब भाई 3 पिन वाला अगर सॉकेट यूज कर रहा है, जैसे ये है 3 पिन का सॉकेट है। अब कनेक्शन कैसे किया जाए, ठीक। तो भाई हमने बताया पहले स्विच कितने रहेंगे, जितने पॉइंट उतने स्विच। यहाँ कितने पॉइंट हैं, एक सॉकेट है, 2 बल्ब है, एक फैन है। तो भाई कुल मिला के 3 या 1 या 4 पॉइंट। तो जितने पॉइंट उतने स्विच, तो अर्थात यहाँ पे स्विच 4 होंगे। तो भाई 4 स्विच बना दीजिए, 1 स्विच, 2 स्विच, 2 स्विच हो गया, फिर 3 स्विच, एक इधर हम बढ़ा दे रहे हैं, यह हो गया 4 स्विच। भाई आप सब बिल्कुल मत घबराइए, ये केवल आपको जानकारी के लिए बताया जा रहा है। अगर ये आपको जानकारी रहेगी तभी आप इंटरनल वायरिंग धड़ल्ले से सॉल्व कर सकते हैं बिना रटे। आप केवल एक स्टेप बताया जाएगा, उसी स्टेप से पूरी इंटरनल वायरिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए तो यहाँ देखते हैं, चौथा स्विच ये है। अब इस स्विच से चाहते हैं हम पहला बल्ब है लैंप 1, लैंप 2, फैन ए या फैन। पहले स्विच से हम चाहते हैं स्विच S1, स्विच S2, पहला स्विच, दूसरा स्विच, तीसरा स्विच, चौथा स्विच, 5वां स्विच। 5 स्विच है, चूँकि भाई 4 पॉइंट थे, 1 2 3 4 ही है, तो भाई 4 ही पॉइंट बनाइए। यहाँ पे एक अतिरिक्त बन गया, चूँकि हमको क्या करना है, केवल 4 ही पॉइंट है तो 4 ही स्विच लगाना है बोर्ड पर घर के अंदर। ये पहला स्विच है, ये दूसरा स्विच है, तीसरा, ये चौथा। अब पहले बाहर से सप्लाई आएगी भाई क्या, फेज और न्यूट्रल बाहर से आएगा। बाहर से आने का मतलब MSB से और DB से निकल के आ रहा है। तो पहले कहाँ जाएगा, स्विच के फिक्स वाले पॉइंट में। इसको जब नीचे दाबते हैं तब, जैसे स्विच को जब नीचे ऑन करते हैं तो नीचे दबने का मतलब ये वाला कॉन्टैक्ट आके इससे जुड़ जाता है। तो जो फिक्स वाला पॉइंट है, मतलब स्विच में जो ऊपर वाला पॉइंट है, स्विच आप देखे हैं स्विच ऐसा रहता है, ठीक। अगर उसको पलट के देखेंगे तो यहाँ स्क्रू कसने के लिए रहता है। तो पहले ऊपर वाले पॉइंट में तार जोड़िए, ऊपर वाले तार में पॉइंट में तार जोड़िए। फिर बगल में जो लगा है वह भी है, ऐसे 4 लगे हैं जैसे आप दिख रहा है।
तो भाई यहाँ से फिर निकालिए वायर को, तो बिना काटे छील कर वैसे वहीं स्क्रू में कस कर फिर यहाँ से यहाँ ले जाइए, फिर अगले से ऐसे जितने रहेंगे ऐसे देते जाएंगे। तो ऐसे यहाँ पे पहले बाहर से सप्लाई आई या इस स्विच में किनारे वाले, इस स्विच से गया दूसरे स्विच में, दूसरे स्विच से गया तीसरे स्विच में, तीसरे स्विच से गया चौथे स्विच में, हर जगह पहले फेज पहुँचा हो। अब फेज पहुँच गया, जब फेज पहुँच जाएगा तो हम किस स्विच से किसको ऑन ऑफ करना चाहते हैं। जैसे इस स्विच से चाहते हैं पहला बल्ब ऑन हो, तो भाई यहाँ से वायर को निकालो, यहाँ से वायर को निकालो, वायर को निकालो, ले जाओ पहले वाले बल्ब को दे दो। आई बात समझ में। अब इससे चाहते हैं दूसरा बल्ब ऑन ऑफ हो, तो भाई यहाँ से निकालिए, ले जाए दूसरे वाले बल्ब को दे दीजिए, हो गया। फिर तीसरे वाले चाहते हैं फैन हो, तो फैन के लिए भाई फैन रेगुलेटर होता है, फैन को कंट्रोल करने के लिए फैन रेगुलेटर का सिंबल ऐसे होता है, ये फैन रेगुलेटर सिंबल है। तो फैन रेगुलेटर में 2 पॉइंट होते हैं, एक या तो एक से जोड़ दीजिए स्विच को और दूसरे पॉइंट को ऐसे बाहर ले जाइए, बाहर निकाल कर ले जाइए फैन में जोड़ दीजिए, हो गया कनेक्शन। फिर उसके बाद इस स्विच से हम चाहते हैं सॉकेट को ऑन ऑफ करना, तो यहीं से हम इसको सॉकेट को कनेक्शन दे दिए, हो गया। अब हर पॉइंट में फेज पहुंच गया, चाहे सॉकेट हो, चाहे बल्ब हो, चाहे फैन हो। अब भाई बिना न्यूट्रल के तो कोई चलेगा नहीं, फेज से करंट जाती है, न्यूट्रल से करंट वापस आती है। तो अब न्यूट्रल देना है। अब बताइए, ये तो स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड में अब न्यूट्रल आएगा कि नहीं। अभी आपको बताया गया जब बोर्ड में न्यूट्रल है तो आपका न्यूट्रल आएगा पहले बोर्ड में, फिर बोर्ड से न्यूट्रल होता हुआ तब जाएगा प्रत्येक पॉइंट में। अगर यही सॉकेट ना होता तो न्यूट्रल डायरेक्ट पॉइंट से देते चले जाते, जैसा कि उसमें आपको दिखाया गया। अब बाहर से क्या है, न्यूट्रल आया, पहले गया कहाँ पे भाई, सॉकेट के दूसरे पॉइंट, यहाँ तो फेज जुड़ा है, न्यूट्रल है, यहीं से न्यूट्रल अब काटेंगे, तार को इंसुलेशन छील कर वहीं ऐसे मोड़ कर वहीं क्या किया स्क्रू जरा कर देते हैं। अब यहीं से करके फिर लेके जाएंगे हम पहले बल्ब में, लेके गए भाई पहले बल्ब में। अब पहले बल्ब में भी अब उसको वायर नहीं काटेंगे, वहीं छील कर फिर मोड़ कर फिर लेके जाएंगे दूसरे बल्ब में, फिर ऐसे लेके चले जाएंगे फैन में, सॉरी हाँ सही है, न्यूट्रल देना है, न्यूट्रल से फैन में चला जाएगा। अब बताइए, तो यहाँ पे यह देखा जा रहा है कि जो फेज है पहले फेज के फिक्स पॉइंट में आया, वहीं बिना काटे, फिर दूसरे स्विच में, फिर तीसरे स्विच में, फिर चौथे स्विच में, इस प्रकार हो गया। पहला काम होता है स्विचों में फेज पहुंचाना। अब दूसरा काम है न्यूट्रल लाना। तो न्यूट्रल बोर्ड में कब आएगा, जब क्या रहेगा सॉकेट। अब सॉकेट है तो पहले बाहर से न्यूट्रल ले आएंगे हम सॉकेट में, फिर सॉकेट से न्यूट्रल होके जाएगा बल्ब में, फिर आगे पॉइंट बल्ब से फिर बल्ब दूसरे बल्ब में, फिर आगे फैन में। तो ऐसे न्यूट्रल बिना काटे आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो इसे हम कहते हैं लूप इन मेथड। अब जैसे हमें क्या करना है कि एक स्विच बोर्ड का लगा है पहले से, इस कमरे में एक स्विच बोर्ड है और इसी कमरे से सप्लाई हमको लेके जाना है दूसरे कमरे में। कहीं बगल में कमरा है, जैसे मान लीजिए यहाँ दिखा दे रहा है, एक बगल में यहाँ पे रूम है, ठीक, यहाँ भी दरवाज़ा है, यहाँ भी डोर है, यहाँ भी क्या है भाई डोर मतलब दरवाज़ा है। और इसका मान लो स्विच बोर्ड ये 1 है, ये स्विच बोर्ड यहाँ मान लीजिए 2 है। अब यहीं से फेज न्यूट्रल इसको भी देना है। तो अगर इसको फेज न्यूट्रल देना है, यहीं से निकाल के वायर फेज भी देना है और न्यूट्रल भी देना है। अगर देना है तब कैसे एक स्विच बोर्ड से दूसरे स्विच बोर्ड में हम कैसे फेज न्यूट्रल पहुँचाएँगे, तो आइए उसके बारे में देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ था, आगे एक कमरा और है, वही सेम 2 बल्ब, एक फैन, 2 बल्ब और एक फैन, जैसे दिखा रहे एक बल्ब यहाँ है, एक बल्ब यहाँ है। ये तो पहले के बनाया गया भाई, पहले के बनाया गया, मत समझिए कि ये करके बनाया। मान ले रहे हैं 2 बल्ब है, एक फैन है और एक 5 एम्पियर का सॉकेट, 5 एम्पियर सॉकेट ऐसे सिंबल दिखाया जा रहा है। ऐसे यहाँ भी 2 बल्ब हैं, एक फैन है और एक 5 एम्पियर का सॉकेट है, तो यह है। तो वही सेम प्रक्रिया। अब देखिए इसको फेज न्यूट्रल कैसे दिया जाएगा। अब न्यूट्रल यहाँ तक पहुँचा है, फैन तक न्यूट्रल गया है, तो फैन से ही न्यूट्रल यहाँ से निकाल कर, अब भाई ये बोर्ड है तो भाई यहाँ भी 3 पिन का सॉकेट है। अब कितने पॉइंट हैं, 4 पॉइंट है, एक बल्ब है, 2 बल्ब है, एक फैन है और एक क्या है सॉकेट है। तो भाई 4 स्विच लगेंगे, जितने पॉइंट उतने स्विच। ये 2 हो गया स्विच, 3, ये 4 स्विच हो गए, ठीक। पहला स्विच, दूसरा स्विच, तीसरा, चौथा। चलिए S1 S2, ये S1 S2 S3 S4,
ये स्विच है। अब क्या करेंगे, यहाँ से न्यूट्रल चला जाएगा, इस बोर्ड में आएगा। अब फेज कहाँ से इसमें आएगा, फेज जहाँ ख़त्म हुआ है, जैसे ये बाहर से फेज आया था इसी बोर्ड में ख़त्म हुआ है, अब यहीं से फेज निकालेंगे, यहीं से फेज फिर निकालेंगे। अब फेज यहीं से लास्ट जहाँ ख़त्म हुआ है बिना काटे यहीं से फेज निकालिए और वापस ले जाइए आप अगले वाले कमरे में। जैसे यहाँ ये फेज भी आ गया और यहीं से न्यूट्रल वापस लेके जाएंगे, ये न्यूट्रल है और ये फेज है। अब ये फेज कहाँ जाएगा, आपको बताया फेज पहले स्विच में जाएगा, फिक्स पॉइंट में। तो फेज पहले स्विच के आ गया फिक्स पॉइंट में, फिर फिक्स से दूसरे स्विच के फिक्स, फिर तीसरे स्विच में, फिर चौथे स्विच के फिक्स में पहुंच जाएगा। फेज पहुंच गया। अब हम चाहते हैं किससे किसको ऑन ऑफ करना है। अब आप क्या करिए, इससे चाहते हैं कि पहला बल्ब ऑन हो, इससे चाहते हैं कि हम दूसरा बल्ब ऑन हो, वो तो कटेगा है, कटेगा। चलिए यहाँ आप देखते हैं कि अब इस स्विच से दूसरे बल्ब को ऑन करना है, तो दूसरे स्विच से दूसरे बल्ब को दे दिए। तीसरे स्विच से हम चाहते हैं फैन को दे दिए। अब फैन के लिए क्या रहता है, फैन रेगुलेटर रहता है, ये फैन रेगुलेटर। अब इससे चाहते हैं सॉकेट दे दिए। अब न्यूट्रल क्या है, यहाँ न्यूट्रल है, तो यही न्यूट्रल लेके चले आएंगे यहाँ पर रेगुलेटर में, सॉरी सॉकेट में। अब सॉकेट से फिर रेगुलेटर निकालेंगे, रेगुलेटर से फिर हम क्या, सॉकेट से, सॉरी रेगुलेटर नहीं, सॉकेट से फिर हम क्या निकालेंगे, न्यूट्रल। वहीं से न्यूट्रल होता हुआ जाएगा कहाँ पे, बल्ब में, बल्ब से फिर इस बल्ब में, फिर दूसरे बल्ब से फैन में। ये पहला था, ये दूसरा था, तीसरा था। अगर फिर ऐसी आवश्यकता पड़ गई कि भाई इसी स्विच बोर्ड मान लीजिए हम स्विच बोर्ड नंबर 2 मान लें, ये स्विच बोर्ड नंबर क्या था, 1 था। अब फिर हम इसी स्विच बोर्ड से चाहते हैं अगले कमरे में चले जाएं, अगले कमरे में देना है, तो फिर यहीं से फेज निकाल कर अगले कमरे के लिए दे देंगे और फिर यहीं से न्यूट्रल निकाल करके अगले कमरे देंगे। ये अभी आगे बताया जाएगा ऐसा कब होता है। जैसे एक परिपथ से कई 2-3 रूम जुड़े हैं, बरामदा भी जुड़ा है, बेडरूम भी जुड़ा है, किचन भी जुड़ा है, तो भाई बरामदा में अलग स्विच बोर्ड रहेगा, बेडरूम में अलग स्विच बोर्ड रहेगा, किचन में अलग स्विच बोर्ड रहेगा। तो तीनों को एक ही पर्पस से जोड़ना है, तो ऐसे ही जैसे कनेक्शन दिखाया गया ऐसे ही हम जोड़ेंगे। ये जो चित्र बना है इसे हम कहते हैं मल्टी लाइन डायग्राम। अब इसका अगर हमको सिंगल लाइन डायग्राम बनाना हो और स्कीम डायग्राम बनाना हो, वितरण डायग्राम बनाना हो, तो कैसे बनाएंगे वही चीज़ हम आइए अब फिर जानते हैं। तो यहाँ केवल एक आइडिया दिया गया कि कैसे कनेक्शन किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए, चलिए हम अगले चित्र में ये देखते हैं कि कैसे सिंगल लाइन डायग्राम बनेगा। ये तो जान चुके कि मल्टी डायग्राम कैसे बनता है। अब जानेंगे सिंगल लाइन डायग्राम या स्विच डायग्राम, जिसे स्विच डायग्राम को ही हम स्कीम डायग्राम भी कहते हैं। अब कैसे होगा, तो उसको जानने से पहले आप सिंबल जान जाइए कि बल्ब का सिंबल क्या होता है, सॉकेट का सिंबल क्या होता है। तो सॉकेट का सिंबल अभी बताया गया, 5 एम्पियर सॉकेट ऐसा रहता है। 15 एम्पियर का सॉकेट का क्या सिंबल होगा, फैन रेगुलेटर का क्या सिंबल होगा, इन सबको हम एक एक करके जानेंगे। तो अब हमको क्या करना है, ये जानना है कि सिंगल लाइन डायग्राम कैसे बनेगा, स्कीम या स्विच डायग्राम कैसे बनेगा। तीन सबको हमको एक एक करके देखना है। और वितरण डायग्राम इसमें एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, जो एग्जाम में आपको पूछता है। वितरण डायग्राम भी रहता है, मल्टी लाइन डायग्राम नहीं पूछता है, केवल सिंगल लाइन डायग्राम पूछेगा। तीन सबको हम एक एक करके देखेंगे। तो आइए देखा जाए। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि भाई, ठीक है, अब आइए हम देखते हैं कि कैसे भाई मल्टी लाइन डायग्राम के द्वारा सिंगल लाइन डायग्राम बनेगा और स्विच डायग्राम क्या होता है और वितरण डायग्राम क्या होता है। तो पहले हम बता दें आपको वितरण डायग्राम क्या है। आपको अभी ये बताया गया कि हमारे घर में सप्लाई बाहर से पहले कहाँ आएगी, एनर्जी मीटर में। एनर्जी मीटर से मेन स्विच बोर्ड में, जहाँ पे एमएसबी लगा होता है, जिसे हम एमएसबी कहते हैं, एमसीबी, जहाँ एमसीबी लगी होती है, फ्यूज लगाता है। फिर उसके बाद वितरण बोर्ड में, वितरण बोर्ड से फिर प्रत्येक घरों में परिपथ का बंटवारा कर दिया जाता है। परिपथ जहाँ बंटवारा किया जा रहा है उसी का डायग्राम बताना है। सबसे पहले बताया गया सप्लाई कहाँ आएगी, एनर्जी मीटर में। चलिए इधर ना दिखा के हम यहाँ दिखा रहे हैं। सबसे पहले सप्लाई जो आएगी वह आ रही है एनर्जी मीटर में, इसे हम कह रहे हैं एनर्जी
मीटर। क्या आएगा, फेज आया, फिर क्या आया, न्यूट्रल आया। ये फेज है, ये न्यूट्रल। अब यहाँ से फेज और न्यूट्रल फिर निकलेगा तो उसके बगल हम क्या रखे होते हैं भाई, MSB, MSB। ये भाई मेन स्विच बोर्ड है, मेन स्विच बोर्ड है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट रहेंगे। पहले ले गए भाई हम न्यूट्रल फेज दे दिए, मान लीजिए ये फेज है और ये मान रहे न्यूट्रल, ये क्या है, फेज। न्यूट्रल ले गए यहाँ दे दिए। अब यहाँ पे कटआउट के लिए क्या रहेगा, एक हैंडल रहता है, पूरी सप्लाई काटने के लिए हैंडल हो गया ऐसे। फिर यहाँ से एक पॉइंट रहेगा, यहाँ पहले फ्यूज जोड़ोगे तो फ्यूज हो गया। न्यूट्रल से क्या जुड़ेगा, न्यूट्रल लिंक जुड़ेगा न्यूट्रल से, न्यूट्रल का सिंबल ऐसे रहेगा भाई, ठीक। अब यहाँ से क्या करेंगे, आपको DB मिलेगा। MSB के बाद एक बोर्ड और क्या है, DB है। तो DB में बताया गया 2 पत्ती होती है, एक फेज की और एक न्यूट्रल की। तो भाई ये हम फेज लेके आ रहे हैं, फेज मान लीजिए यहाँ कनेक्ट कर दीजिए, ये न्यूट्रल ले आ रहे हैं, न्यूट्रल यहाँ कनेक्ट कर दीजिए। अब यहाँ से जैसे 2 परिपथ निकालना है तो एक न्यूट्रल निकाल, पहले एक फेज ले लें और यहाँ से क्या ले लें, न्यूट्रल ले लें। फेज में क्या रहेगा, फ्यूज रहेगा, ठीक। और न्यूट्रल में तो कुछ नहीं लगेगा यहाँ DB में, ये भाई ये क्या है, DB है। समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद दूसरा परिपथ निकालना है तो भाई एक फेज वायर निकाल लें, फेज वाले प्लेट से, ये न्यूट्रल प्लेट है। और इसमें क्या लगेगा भाई, फ्यूज। फेज में ही फ्यूज लगता है, याद रहे, फेज में ही फ्यूज लगता है, कभी भी न्यूट्रल में फ्यूज नहीं लगेगा। ये तो है फेज, ये न्यूट्रल, ये बना दिया हम सर्किट नंबर 1। अब इसके बाद यहाँ से न्यूट्रल लिए, ये फेज है, ये न्यूट्रल है, ये बना दिए हम सर्किट नंबर 2। चूँकि भाई इधर नहीं दिख रहा है तो हम इधर लिख दे रहे हैं, यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो ये मान लीजिए ये वाला जो है सर्किट 1 है, इधर ही लिख दे रहे हैं, ये सर्किट 1 है और ये क्या है, सर्किट 2 है, सर्किट 2 है, ठीक। अब आइए देखते हैं। तो ये सर्किट 1 और ये सर्किट 2 हो गया। अब यहाँ पे अगर इसका भी कहे, इसी को कहते हैं वितरण डायग्राम या वितरण चित्र, डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम या वितरण चित्र कहते हैं। तो भाई यही हो गया डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। चलिए बड़ा लिखते हैं, ये है डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, ठीक, जिसे वितरण चित्र कहते हैं। अगर इसी का सिंगल लाइन डायग्राम बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो एनर्जी मीटर है, तो एनर्जी मीटर का सिंबल जो होता है वह ऐसे होगा, उल्टा है भाई। सर्किट के गोले के अंदर आप बना दीजिए आयत, ये सिंबल है आपका एनर्जी मीटर का। एनर्जी मीटर, पहले सप्लाई बाहर से आई, बाहर सप्लाई आई, 2 तार आया है तो 2 दिखा दीजिए। एनर्जी मीटर के बाद सप्लाई फिर कहाँ गई, MSB में, तो भाई MSB का सिंबल हम ऐसे दिखाते हैं, ये ऐसे करके ऐसे कर दिए, MSB का सिंबल है। तो MSB में गया, इसी को MCB का भी सिंबल कहा जाता है, MCB का सिंबल कहो चाहे MSB का, तो ये हो गया MSB में। MSB भी फिर कहाँ गया है, DB में, तो इसके बाद ले जाइए DB में, तो भाई ये DB है, DB में आ गया, ठीक। अब इसके बीच 2 तार गया है तो 2 तार दिखा दो, फिर यहाँ से DB में 2 तार गया है, 2 तार दिखा दो, हो गया। अब DB से कितने परिपथ निकले हैं, 1 2, तो भाई इससे 2 परिपथ निकले हैं, तो एक परिपथ में 2 तार गया है तो 2 तार दिखा दो, फिर यहाँ भी 2 तार गया है, 2 तार दिखा दिए, ठीक। तो यह इस प्रकार यह डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम का सिंगल लाइन डायग्राम है। ये मल्टी लाइन डायग्राम था, ये सिंगल लाइन डायग्राम था। ये क्या है, सिंगल लाइन डायग्राम है, ठीक। एक बात और जान लीजिए, MSB और DB के बीच
केबल जो दूरी होती है वह 0.5 मीटर होती है। MSB और DB के बीच जो गैप होता है 0.5 मीटर रखा जाता है। सदैव आप याद रखे रहिए नियम के आधार पर। वैसे तो ये पास ही होते हैं लेकिन नियम के आधार पे 0.5 मीटर रहता है। तो चलिए ये हो गया हमारा क्या, मल्टी लाइन डायग्राम और सिंगल डायग्राम। अब आइए हम क्या करते हैं, हमें जानना है कि स्विच बोर्ड के बाद जो वायर जाता है उसका सिंगल लाइन डायग्राम कैसे बनेगा। चलिए मान लेते हैं यह एक स्विच बोर्ड है, यह एक क्या है, स्विच बोर्ड है, ठीक। अब इससे एक बल्ब जुड़ा है, एक फैन जुड़ा है और एक 5 एम्पीयर का सॉकेट है। यह 5 एम्पीयर का सॉकेट है। चलिए यहाँ पे 5 एम्पीयर सॉकेट 3 पिन वाला, और एक क्या है, बल्ब है और एक क्या है, फैन है, यही है। चलिए 2 बल्ब लेते हैं, एक बल्ब यहाँ पे है आगे साइड, 2 बल्ब है, एक फैन है, एक 5 एम्पीयर का सॉकेट है। तो भाई कुल कितने पॉइंट हुए, 1 2 3 4 पॉइंट। तो 4 पॉइंट तो 4 स्विच चाहिए, तो 4 पॉइंट हैं तो 4 स्विच चाहिए। तो आइए 4 हम स्विच ले लेते हैं, ठीक। तो 4 स्विच ले लें। भाई आप सब मत घबराइए कि वीडियो लंबा है तो इसका मतलब कुछ नहीं, यही चीज़ अगर आपको जानकारी है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और चीज़ें अभी बतानी है, ठीक है। देखते हैं। तो भाई 4 क्या है, पॉइंट है, 1 2 3 4, तो 4 स्विच चाहिए। तो 4 पॉइंट है तो 4 स्विच बना लीजिए। ये पहला स्विच, फिर ये दूसरा स्विच, फिर ये तीसरा स्विच, फिर ये क्या है, चौथा स्विच। पहले बाहर से क्या आएगा, फेज और न्यूट्रल आएगा। तो भाई पहले बोर्ड में क्या आएगा, फेज स्विच में जाएगा, इस स्विच से फिर दूसरे स्विच में, दूसरे स्विच से तीसरे स्विच में, तीसरे स्विच से चौथे स्विच में फेज पहुंच जाएगा। अब फेज, अब इस बल्ब स्विच से चाहते हैं इस बल्ब को ऑन करना, तो यहाँ से सीधे आप क्या करिए, फेज निकालिए, ले जाइए इस बल्ब में। इससे चाहते हैं दूसरा बल्ब ऑन हो, नहीं फैन ऑन करना चाहते हैं तो फैन के लिए क्या होता है, फैन रेगुलेटर। फैन रेगुलेटर का सिंबल यह है। पहले यहाँ से निकालेंगे बाद ले जाएंगे एक पॉइंट में, दूसरे पॉइंट पे निकालेंगे, ले जाएंगे हम फैन को दे देंगे। क्या किए भाई, फैन को दे दिए, हो गया। अब फिर उसके बाद हम चाहते हैं इससे कि भाई ये बल्ब ऑन हो, तो इससे बल्ब ऑन हो तो यहाँ से ले जाइए फेज, ले जाइए इस बल्ब को दे दिए। फिर इससे चाहते हैं कि ये 3 पिन वाला जो सॉकेट है उसका कनेक्शन करना, तो भाई यहीं से फेज इसको दे दें, इसका कनेक्शन हो गया, ठीक। अब न्यूट्रल देना है, तो आपको बताया गया न्यूट्रल बोर्ड में कब आएगा, जब सॉकेट है तो न्यूट्रल पहले बोर्ड में आएगा। अगर सॉकेट ना होता तो न्यूट्रल डायरेक्ट लेके जाते हैं, तो न्यूट्रल में भाई सॉकेट लेके चले आएंगे, ऐसे सॉकेट लेके, सॉरी न्यूट्रल जो है वो सॉकेट में लेके आएंगे। तो न्यूट्रल हमने सॉकेट में लेके आ गए। अब यहीं से चले न्यूट्रल को हम ब्लैक दिखा दे रहे हैं, जिससे पता चले कि न्यूट्रल है। न्यूट्रल को हम ब्लैक दिखा दे रहे हैं, ये आ गया भाई यहाँ पे सॉकेट में। सॉकेट से न्यूट्रल ऐसे निकालेंगे, लूप इन मेथड का प्रयोग करके ले जाएंगे। पहले कौन पड़ेगा, पहले बल्ब है तो बल्ब को दिए। अब इसी बल्ब से हम ले जाएंगे फैन को देंगे, और फैन के बाद क्या होगा, उस बल्ब को देंगे। अब यहाँ पे तार काटना नहीं है, तो पहले आप क्या काम करिए, यहाँ से ले जाइए फैन में, और फिर फैन से वापस आइए, ठीक। वापस आके आप चले जाइए बल्ब में, जहाँ जाएंगे फिर वापस जिस पॉइंट मिलेगा उसी पॉइंट से जाके फिर हम वापस चले आएंगे। तो इस प्रकार देखेंगे तो यहाँ पे लूप करके वायर को ऐसे बांध दिया जाएगा, जिससे कारण लूपिंग में कहीं वायर कटे नहीं। अगर यहीं मान लीजिए यहाँ फिर एक बल्ब आ जाए, फिर एक फैन आ जाए, चलिए मान लीजिए बल्ब आ रहा है, बल्ब भी आ गया, तो उसको कनेक्शन कैसे करेंगे। तब आप क्या काम करेंगे, यहीं से तब यहाँ वायर का एक टुकड़ा लगेगा। एक बार में जहाँ लूपिंग कर दी गई, अगर आगे बढ़ाना है तो आप आगे बढ़ाने के लिए एक वायर का अतिरिक्त टुकड़ा यहाँ जोड़ेंगे, ऐसे इसको दे देंगे, फिर इसको दे देंगे, यहीं से उसको चला जाएगा। तो अर्थात अतिरिक्त अगर पहले पॉइंट से लूप करके वापस चला आया, अब दोबारा आप यहाँ से वापस होके नहीं जाएंगे। आप क्या करेंगे, जो पहला पॉइंट मिलेगा वहीं से वापस होके चले आइए,
और उसको आप वहीं से एक वायर का टुकड़ा काट कर दे दीजिए। अगर इसका यहाँ फेज लगा है तो उसको फेज दे दिया जाएगा, याद रहे। तो यहाँ पर अगर देख लें तो अगर हम एक पॉइंट और बढ़ा, चले पॉइंट नहीं बढ़ाना चाह रहे, आपको समझाना चाहते हैं कि भाई अगर ऐसा आ जाए कि आगे एक बल्ब और है तो न्यूट्रल वहीं जोड़ के आगे दे दिया जाएगा। अभी हम अगले पिक्चर देखते हैं, या चलिए इसी में बढ़ा ही दे रहे हैं, समझने के लिए बढ़ा ही दे रहा है। तो कुल कितने पॉइंट हो जाएंगे भाई? यहाँ अगर एक बल्ब लगा दे तो कुल हो गए 5 पॉइंट, तो एक स्विच और लगा दो, एक स्विच और लगा दो। तो एक स्विच हमने और लगा दिया, 5 पॉइंट है तो 5 स्विच है। पहले स्विच क्या आएगा, जो किनारे वाला हमारा स्विच रहेगा उसमें फेज आएगा, उससे फिर प्रत्येक में से चला जाएगा। अब इससे हम चाहते हैं उस बल्ब को ऑन ऑफ करना, तो यहीं से निकालेंगे फेज को, यहाँ से ले जाएंगे भाई, वायरिंग सही जाएगा। पाइप के अंदर ये सब रहता है, यहाँ से होगा, इसके नीचे से होता हुआ, इसके नीचे से गया, इसमें गया नहीं है, चलो बगल से दिखाते, इससे होके गया, फिर चला गया किस में, बल्ब में। अब इसको न्यूट्रल देना, तो न्यूट्रल देने के लिए यहीं से हम क्या करेंगे, एक नया वायर काटेंगे और वायर काट कर इसको दे दिया जाएगा न्यूट्रल। तो यह हो गया कुल मिला के कनेक्शन किया गया। इसे चित्र को हम कहेंगे मल्टी लाइन डायग्राम। अब भाई इसका सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है, तो भाई ये क्या है, स्विच बोर्ड है। ये क्या है, स्विच बोर्ड है, जहाँ स्विच लगा होगा उसे स्विच बोर्ड कहेंगे। तो पहले हम स्विच बोर्ड बना लेंगे एक, यह हो गया स्विच बोर्ड। तो बाहर से सप्लाई आई है, इसमें बाहर से सप्लाई क्या है, फेज और न्यूट्रल आया है, तो बाहर सप्लाई आया है ऐसे। ये सब किसके अंदर है, ये पूरा पाइप के अंदर ये भी है, और इधर ये जो 36 गया है ये भी पाइप के अंदर गया है। तो बाहर से पहले फेज न्यूट्रल आया, देखो बाहर से फेज न्यूट्रल आएगा, पर जाएगा कहाँ पे, बोर्ड में। और फिर इसी बोर्ड से कितने पॉइंट निकले हैं, जितने बाहर लगे हैं उतने तार निकले होंगे, देख लो, 1 2 3 4 फेज निकला है चारों के लिए। पहले दो आया, देखो पहले एक फेज आया और एक न्यूट्रल आया इस बोर्ड में, तो मतलब पहले 2 तार आ गया। फिर इससे कितने फेज बाहर गए हैं, इससे कितने फेज बाहर गए हैं, जितने बाहर पॉइंट जुड़े हैं, 1 2 3 4 फेज क्या है, बाहर गए हैं, तो 4 फेज बाहर गए हैं। एक बात और हो गई। और फिर यहाँ पे समझिए, न्यूट्रल एक तो आया है, आने वाला तो जोड़ लिया है, लेकिन एक न्यूट्रल यहाँ से निकल के भी गया है, तो एक न्यूट्रल निकल के भी गया है, ये लिख लिए। अभी चले पहले पॉइंट को दिखा देते हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं, तो पहले एक यहाँ पे बल्ब मिला है, फिर यहाँ एक दिखाया गया फैन है, फिर उसके आगे क्या है, बल्ब है, फिर उसी के आगे, इस बल्ब के आगे फिर एक बल्ब है, ऐसे दिखाया गया। तो सबको सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है, तो ऐसे सब में पहले ऐसे आप पहुंचा दीजिए, यह हो गया। अब दिखाना है वायरों की संख्या, तो ये क्या है भाई, SB ऐसे लिख दोगे। इसमें क्या है, 5 एम्पीयर सॉकेट है, तो 5 एम्पीयर सॉकेट ऐसे दिखा के, सर ये 15 एम्पीयर का सिंबल है, 5 एम्पीयर सॉकेट का सिंबल ये भी दिखा दोगे। अब बाहर से कितने तार आए, 2 तार, फेज और न्यूट्रल 2 तार, ठीक। अब इसमें कुल कितने तार गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, जितना आया फिर गया, कुल मिला कितने तार हैं, 7 तार हैं। तो 7 तार यहाँ इसे लिख के दिखा देंगे। लाइन 3 तक रहे, 3 अगर तार है तो लाइन दिखाओ, अगर 3 से ज़्यादा होगा तो गिनती दिखाएंगे, खींच के 7 लिखे। और 7 कैसे हुआ, बिना इसको देखे हुए बता सकते हो कि मतलब पहले फेज और न्यूट्रल इसमें आया, फेज आया और न्यूट्रल भी आया, 2 तारे आया, और एक न्यूट्रल यहाँ से फिर गया, एक न्यूट्रल गया, और कितने बाहर पॉइंट हैं, जितने बाहर पॉइंट होंगे उतना फेज जाएगा। तो बाहर 4 पॉइंट हैं, 1 2 3 4, तो 4 जाएगा, तो 4 2 6 1 7 हो गया। अब यहाँ आगे कैसे पता चले कितना तार है, देख लो, पहले देख लो बाहर कितने पॉइंट हैं, 1 2 3 4 पॉइंट हैं, तो इसका मतलब 4 फेज गया है, 4 फेज गया है। और इधर एक न्यूट्रल भी जाएगा, तो एक न्यूट्रल गया है, मतलब यहाँ तार कितना हो जाएगा, 5, ये हो गया। अब नहीं समझ आ, इधर देख लो, देखो इस बल्ब से पहले और इस जो ये तार गया है, मतलब पाइप है, इसके बाद देख लो 5 तार है, 1 2 3 4 5 तार है। 5 तार कैसे पता चला कि भाई 4 फेज इसके लिए जाएगा, 1 फेज 2 फेज इसके लिए आया, पहला फेज इसके लिए, दूसरा फेज, फिर तीसरा फेज, चौथा फेज, 4 जितने पॉइंट 4 तार इसके लिए जाएगा, और प्लस सबके मतलब एक न्यूट्रल भी तो जाएगा, तो एक न्यूट्रल जाए, 4 1 5, तो यही देख लो, या
एक फेज इसके लिए आया, एक फेज इस दूसरे बल्ब के लिए, फिर फैन के लिए, फिर तीसरे बल्ब के फेज गया, कुल मिला के 4 फेज हो गए और एक न्यूट्रल ले गया, यहीं से न्यूट्रल सबको दिया गया है। अब आइए यहाँ चलते हैं। अब यहाँ देखना है कितने तार गए हैं। यहाँ एक फेज जाएगा, एक न्यूट्रल, मतलब 2 तार होंगे। और देख लो 2 तार ही गया है, एक फेज गया, एक न्यूट्रल। अब यहाँ कितने जाएंगे ये भी देख लो। यहाँ पे क्या है, 2 पॉइंट हैं तो 2 फेज जाएगा, बल्ब ऑफ फैन 2 फेज जाएगा। और न्यूट्रल यहाँ गया, फिर न्यूट्रल यहीं से वापस आके इधर गया है। ये देखो न्यूट्रल गया फिर वापस होके गया है, तो मतलब न्यूट्रल का एक जाने वाला तार, एक आने वाला तार, कितने तार हो गए, 2 तार। कुल मिला के कितना यहाँ तार हो गया, 4 वायर। फिर उसके बाद अब देखो, चलिए लिख देते हैं। अब यहाँ पर कितने तार हैं भाई, एक फेज जाएगा और एक न्यूट्रल जाएगा, 2 ही तार होगा। ये देख लो यहाँ 2 ही तार हैं और यहाँ 4 तार हैं, देख लो 1 2 3 4 है। तो अर्थात सिंगल लाइन डायग्राम एक किसकी साथ बनता है, मल्टी डायग्राम। लेकिन अब इसको बिना देखे ही आप ये बना सकते हो। केवल ये देखो कितने पॉइंट बाहर गए हैं। पहले यहाँ देखो कि बाहर से आया है फेज न्यूट्रल का 2 तार, फिर इसमें बोर्ड में सॉकेट है तो फेज भी आया, न्यूट्रल भी आया, 2 तार हुए, फेज भी आया, न्यूट्रल भी आया, आने वाले 2 हो गए। ठीक, अब एक न्यूट्रल यहीं से वापस जाएगा आगे के लिए, और इससे 4 पॉइंट जुड़े हैं तो 4 फेज जाएगा। तो भाई 4 2 6 1 7। यहाँ कैसे पता चलेगा, तो बाहर कितने पॉइंट, 1 2 3 4 फेज, एक न्यूट्रल। फिर उसके बाद इधर एक पॉइंट है, एक फेज, एक न्यूट्रल। यहाँ देखिए यहाँ फिर क्या होगा, 3 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 2 फेज जाएगा, एक न्यूट्रल गया, एक न्यूट्रल वापस आएगा, 2 हो गया, 2 2 4। फिर यहाँ पे क्या है, उधर अकेले फेज और न्यूट्रल जाएगा। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में देखा कि सिंगल लाइन डायग्राम का कुछ आइडिया जाना कि कैसे सिंगल लाइन डायग्राम बनता है। मेरे भाई आपसे फिर मेरा अनुरोध है कि वीडियो की स्किप ना करें। आप अगर एक सही रूप से देख रहे हैं तो बता दें, सिंगल लाइन डायग्राम बनाना बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। इंटरनल वायरिंग की एक सामग्री आपको बताई जाएगी और वह बिना रटे आप एग्ज़ाम देकर आएंगे, अच्छे नंबर पा के आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जो शेष चीज़ें बची हैं उनको हम जानेंगे। तो इस वीडियो को जितना हो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।